Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 12.2 क्लास 8th RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड के RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटी परसेंटेज 1 करके है। इसमें 2-3 पार्ट्स हैं। चैप्टर 13 भी परसेंटेज 2 करके इसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, दीप्ति वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज इन अ फुल ईयर। पूरे साल में 216 दिन ही वो स्कूल गई। इफ फॉर अटेंडेंस इज 90%, और जितने दिन स्कूल खुला उसकी अटेंडेंस परसेंटेज में 90 दे रखी है, तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन बी एक्स। हमने मान लिया वो एक्स दिन स्कूल खुला था, तो 216 डेज उसकी प्रेजेंट है और प्रेजेंट परसेंटेज में कितने की 90%, यानी कि 90% ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 260। तो एक्स निकलाएगा तो नंबर ऑफ डेज निकलाएंगे जो जितने दिन स्कूल खुला था। समझ में आ गया? करें, चलिए करते हैं स्टार्ट। आप यहाँ अटेंडेंस ऑफ दीप्ति लिख लो या नंबर ऑफ डेज ऑन विच प्रेजेंट दीप्ति इन स्कूल, ऐसा कुछ बिल्कुल अटेंडेंस लिख ले, शॉर्ट में लिख लेते हैं। अटेंडेंस लिख लेते हैं, दोनों में दे रखी है, नंबर ऑफ डेज में भी दे रखी है और परसेंटेज में भी दे रखी है। तो आप अटेंडेंस लिख लो बस ये सीधा। अटेंडेंस ऑफ कौन था, दीप्ति, और वो डेज में दे रखी है 216 डेज। अटेंडेंस इन परसेंटेज, अटेंडेंस ऑफ दीप्ति इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज की बात करें तो सही, ठीक है 90% गई है, ओके 10% कोई दिक्कत नहीं, 90% गई है। तो कितने दिन स्कूल खुला था पूछा है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट, निकल जान दो भैया, सब्जी बेचने दो इसको पहले, चलो उसको बेचने दो, वो कब तक जाएगा, कब तक वेट करेंगे। चलिए करते हैं हम, तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज, let the number of days on which the school was opened। द स्कूल वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा, स्कूल वाज ओपेंड हमने मान ली जितने दिन स्कूल खुला था वो नंबर ऑफ डेज हैं वी एक्स, आगे लिख रहा हूँ एक्स, ठीक है ना, समझ में आ गया, एक्स दिन खुला था, वी एक्स कुछ लिख दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज कितनी दी, अटेंडेंस 90%, तो किसके निकालेंगे, जितने स्कूल खुला था वो खुला था एक्स, यानी कि 90% ऑफ एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90% ऑफ एक्स ये अटेंडेंस है, कितनी दे रखी है दीप्ति, कितनी अटेंडेंस है, कुल कितने दिन गई है 216 डेज। तो बस हो गया सॉल्व। 19% ऑफ एक्स, बहुत सारे एक्स परसेंट बाई फॉर्म 90 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 216, जीरो से जीरो उड़ा दिया, कट गया मतलब है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 216 इंटू एक्स अपॉन 9, 9 से कट जाना चाहिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 4 सॉरी 3 6 36 और 9 4 जा 36। तो 2 4 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो 240। तो ये आ गया 240 दिन स्कूल खुला, उसमें से 216 दिन दीप्ति स्कूल गई थी। तो नंबर ऑफ डेज बस शॉर्ट में ले, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू, पूरी लैंग्वेज लिखना चाहो तो ऊपर लिखिए नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन इक्वल टू 240। मैं खाली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन, हाथ में लिख दो, नंबर ऑफ डेज स्कूल ओपन OPEN ओपनड 240 डेज। क्लियर, बात समझ में आ गई। इसमें पूछा था कितने दिन स्कूल ओपन हुआ था, तो ओपन हुआ 240 डेज। OPEN DD है ना, ये ओपन के स्पेलिंग तो ओपन 240 डेज। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज, 12% of these are mango trees, 18% lemon and the rest are orange tree.
फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ट्री। अब यहाँ पर दो तरीके निकालने के। क्या दो तरीके हैं? टोटल ट्रीज हैं 2000, तो मैंगो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज निकाल सकते हैं। 2000 का 12% निकाल लो, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आ गए, है ना। ये 240 आ जाएगा शायद, तो इन 12% 100 जीरो 240 आ जाएंगे। फिर 18% लेमन, तो 2000 का 18% निकाल लो, वो हो जाएंगे नंबर ऑफ लेमन ट्रीज। बाकी बचे हुए सब है ऑरेंज, तो ऑरेंज नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज क्या होंगे? 2000 में से माइनस कर दो मैंगो ट्रीज को और माइनस कर दो लेमन ट्रीज को, है ना। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, 2-3 स्टेप। दूसरा सिंपल तरीका क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज। तो 12% तो मैंगो ट्रीज हैं, 18% लेमन ट्रीज है, तो बाकी सारे के सारे क्या हैं? ऑरेंज ट्री। तो इन दोनों को ऐड करो, 12% और 18 कितना होगा? 30%। ये दोनों हैं, तो रिमेनिंग यानी कि 100 में से 30 माइनस करो, 70% होंगे ऑरेंज ट्री। इसका 70% निकालेंगे, 207 तो 1400, 1400 आ गए ऑरेंज ट्री। तो चिंता ना करें, मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से ही करके दिखा दे रहा हूँ, जो आपको इजी लगे उससे आप कर देना। ओके, चलिए करते हैं इसे। तो चलिए लिखते हैं, टोटल ट्रीज कितने रखे हैं। पहला मेथड्स कर रहा हूँ, टोटल ट्रीज, कुल कितने पेड़ पौधे लगे हुए थे उसमें? 2000। अब मैंगो ट्रीज 12% है, तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, इसका 12% निकाल लें। नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज, इसका 12% है, तो 12% ऑफ 2000 क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2000 अपॉन 100। फॉर्मूला x% ऑफ बाई x इंटू बाई अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, तो 240 ट्रीज हो गए मैंगो के। अब लेमन के दे रखे हैं 18%, तो लेमन के भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ लेमन ट्रीज, नंबर ऑफ लेमन ट्रीज 18% ऑफ टोटल ट्रीज, वो है 2000। तो 18% ऑफ 2000 क्या होगा? 18 इंटू 2000 अपॉन 100। 20 से 20, 18 टू 36 और ये 0 360। बाकी जितनी बच्चे कुछ हैं वो सब ऑरेंज हैं। कुल ट्री कितने? 2000, 240 मैंगोज हैं, 360 लेमन। तो कैसे निकालेंगे ऑरेंज ट्री? इसमें से इन दोनों को माइनस कर दें। तो नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री क्या होगा? 2000 में से मैंगोज ट्री 240 हैं, लेमन ट्री 360 है, इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 2000 माइनस 3 2 5 600, और ये हो गया 1400 ट्रीज हो गए ऑरेंज के। क्लियर? तो ये हमने यहाँ से करा और यहाँ आके ये खत्म हो गया। अब दूसरा मेथड हम कहे 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ देखो, परसेंटेज ऑफ मैंगो ट्रीज निकाल, ऑरेंज सॉरी परसेंटेज में दे रखे ना, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज ट्री, सभी पेड़ों का परसेंटेज क्या होता है? जितनी भी चीज़ें वो 100% बनाता है, जिसमें से हमें 12% तो दे रखे हैं मैंगो ट्रीज के और लेमन के दे रखे हैं 18, और बाकी क्या का रेस्ट का मतलब बचे हुए वो हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज ट्री के परसेंटेज क्या होगा? 100 में से मैंगो 12% और 18% क्या है? लेमन ट्री। इसको माइनस कर दो, तो 100 माइनस कितना हो गया? 30, यानी कि 70% टोटल ट्री का 70% ऑरेंज ट्री होंगे। तो 2000 का 70% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 लाइन में हो गया, नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री 70%, यानी कि 70 इंटू किसका? 2000 का टोटल का अपॉन 100, स्पेस कम इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। और कितना हो गया? 7 2 जा 14 और 1 0 1 0 1400 ट्रीज, वही ऊपर आया था। ये 3-4 लाइन में हो गया, वो आपकी मर्जी कैसे कर लो, आपका नंबर पूरे मिलेंगे दोनों मेथड से। क्लियर? चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स, 25% ऑफ फैट्स एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बैलेंस डाइट में ये परसेंटेज दे रखी है। प्रोटीन 12% होनी चाहिए, फैट्स 25, कार्बोहाइड्रेट 63% हो चाहिए। फिर कह रहा है इफ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन दिस फूड डेली, अगर किसी बच्चे को 2600 कैलोरी चाहिए डेली, तो फाइंड द कैलोरीज
द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन डेली फूड इनटेक, जो लेता है तीनों जो चीज़ दे रखी है इसमें कितनी कितनी कैलोरीज होगी, प्रोटीन में कितनी होगी, फैट्स की कितनी और कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी, कैसे होगा बताते हैं। तो पर डे की कैलोरीज दे रखी है, तो टोटल कैलोरीज लिख रहा हूँ मैं कितनी मिल रही है। टोटल कैलोरीज कितनी कैलोरी है पर डे के हिसाब से 2600। अब तीनों की अलग पूछा है। प्रोटीन का कितना है, जो डाइट ले रहा है 12% ले रहा है वो प्रोटीन, तो जितनी कैलोरी इसका 12% होगी, तो कैलोरी इन प्रोटीन ऐसे लिख देते हैं, कैलोरीज वाई प्रोटीन ऐसे लिख देते हैं, या वाई प्रोटीन, प्रोटीन के द्वारा कितनी मिली, हाँ ये सही है लैंग्वेज थोड़ी। तो कैलोरीज वाई प्रोटीन 12% ऑफ 2600, तो 12 इंटू 2600 अपॉन 100, भी एक्स परसेंट ऑफ वाई का फॉर्मूला, एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 2 जा 24 और 7 कितना हो गया 31, तो 312 कैलोरीज मिलेगी आपको प्रोटीन के द्वारा। कैलोरीज को मैंने CL लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। दूसरा क्या था, फैट्स, तो कैलोरीज बाई फैट, फैट्स के द्वारा कितनी है वो हमें दे रखी है 25% ऑफ टोटल प्रोटीन्स, तो 25 इंटू 2600 अपॉन 100 से 2 0 कैंसिल, 25 6 जा होते 150, बचा कैरी कितना 150, और 25 2 जा 50 और 15 65, तो इतनी कैलोरीज मिलेगी हमें फैट्स के द्वारा। क्लियर, बाकी बचा 63% कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट निकालने का एक तरीका तो यही, जैसे ये निकाला मैं ऐसे ही निकालूंगा। दूसरा तरीका वैसे क्या है, टोटल इतने, इसमें से इतनी मिल रही है प्रोटीन से, इतनी मिल रही है फैट से, तो 2600 में ये कर दो माइनस, ये माइनस कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोटीन निकालिए। मैं लेकिन इसी फॉर्म से निकालता हूँ। कार्बोहाइड्रेट वो है 63%, तो 63% ऑफ 2600, 63 इंटू 2600 अपॉन 26 3 जा 18 78 हुआ ना, हाँ 78 का 8 कैरी बचा 7, और 78 का 12 कर दो 156 और 7 163 तो हुआ, 163 हुआ, हाँ ठीक है 7 163, तो इतने कैलोरीज। तो ये आंसर हो गया। कितनी कितनी मिली, 312 प्रोटीन से, 650 फैट से और 1638 कार्बोहाइड्रेट से। इसी के साथ क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, अ क्रिकेटर स्कोर अ टोटल ऑफ 62 रन्स इन 96 बॉल। 96 बॉल में 62 रन बनाए किसी क्रिकेटर ने। ही हिट 3 6 8 4 2 2s, यानी कि 3 6 मारे, 8 चौका जो बोलते हैं हिंदी में, चौका मारे, 4 चौका बोलते हैं, चौका है ना फोर्स, और 2 2s का मतलब 2 रन लिए भाग के, वो 2 बार, एंड 8 सिंगल, एक बॉल पर 1 रन भाग के लिए वो ऐसा 8 बार लिया। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रन्स कम इन 6s 4s 2s सिंगल्स, तो 6 मारने से जो रन आए उसका परसेंटेज कितना है टोटल रन्स का, 4 मारने से, चौका मारने से जितने रन बने वो परसेंटेज कितना है, 2s लिए एक बॉल पर 2 रन भाग के लिए वो कितने परसेंटेज हैं, और सिंगल रन लिए वो कितने परसेंटेज हैं। कैसे होगा, अच्छा सवाल है, करते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं टोटल रन कितने हैं। यहाँ बॉल से तो कोई मतलब है नहीं, बॉल लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल रन्स दे रखे हैं 62 रन्स, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ सिक्सेस, नंबर ऑफ सिक्सेस, जो उसने 6 मारे वो कितने मारे वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हैं पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 था, कहाँ चला गया, 3 6। अब 3 6 का मतलब कितने नंबर, वो नंबर कराऊँ, कितने रन हो गए, रन
स्कोर्ड बाई 6 एक 6 का था 6 रन और 3 6 3 6 18 रन 62 में से 80 रन तो ना इसके 6 मार के, तो यहाँ लिखूँ रन स्कोर्ड बाई 6। हाँ ऐसे सही है, रन स्कोर्ड बाई 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यानी कितने 18 रन 6 के द्वारा स्कोर करे गए हैं। नंबर ऑफ फोर्स, कितने 4 मारे इसने, ही हिट 8 फोर्स, हाँ 80 हैं। तो नंबर ऑफ 4 8 चौके मारे, तो रन कितने बने 8 4 जा 32, तो रन स्कोर्ड बाई 4 पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं मैं आराम से। 8 चौके यानी कि कितने रन बने 32 रन्स। अब क्या है टूज, 2 टूज, नंबर ऑफ टूज मतलब भाग के 2 रन लिए वो, नंबर ऑफ टूज वो दे रखे हैं 2, एक बॉल में 2 रन भाग के लिए, ऐसे कितने 2 बार, तो कितने रन गए 2 × 2 4 रन। तो नंबर स्कोर बाई या रन स्कोर बाई टूज 2 × 2 4, और सिंगल का एक ही रन हुआ। अब वो सिंगल कितने हैं 8 सिंगल्स, तो नंबर ऑफ सिंगल्स 8, नंबर ऑफ सिंगल्स यानी कि एक बॉल पर एक रन भाग के लिया। जो क्रिकेट देखते हैं जानते, क्रिकेट के बारे में तो सब जानते हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबको बताइए है ना। तो नंबर ऑफ सिंगल्स इज इक्वल 8, तो रन स्कोर बाई सिंगल 80 हो गए, एक 8 बार भाग के एक रन तो 8 हुए, तो रन स्कोर बाई सिंगल्स 8। अब हमें निकालना है मेन चीज, अब स्टार्ट हुई 6 द्वारा कितने रन बनने 18 रन, कितने में से 62 में परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 6 की जो रन बने वो इंटू 100 बटे टोटल नंबर, तो 18 × 100 अपॉन 62 ऐसे करेंगे ये है ना। तो हम सबका परसेंटेज निकालना है। फर्स्ट पार्ट था 6 से, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, बुक आपके पास है लास्ट की। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रन्स कम इन 6, तो परसेंटेज ऑफ रन परसेंटेज ऑफ रन्स कम इन 6, ठीक है ना, समझ में आ रही है। परसेंटेज ऑफ रन्स कम इन 6 कैसे निकालते हैं, टोटल स्कोर थ्रू या बाई 6 वो निकालेंगे। 6 द्वारा कितने रन निकालेंगे, वो हमने कितना थे रन स्कोर बाई 6 18 वो इंटू 100 अपॉन टोटल स्कोर, कुल कितने रन बने वो दे रखा है, टोटल रन इज 62, तो 62 हमेशा नीचे आएगा, 100 ऊपर ही आएगा, और जिससे पूछे उसके रन जितने वो यहाँ लिखेंगे। तो ये 62 है, 60 होता तो मज़ा आ जाता। चलो 2 से कैंसिल करें, 2 3 जा 2 1 जा 2 9 जा, तो ये हो गया, तो पॉइंट में आएगा, कैंसिल नहीं हो रहा। 900 अपॉन 31, मैं वीडियो पॉज करके इसको डिवाइड करके बताता हूँ कितना आया। ओके ये मैंने डिवाइड कर लिया, ये आया 29.032, और भी आगे दे रखा है लेकिन जरूरत नहीं है, 2 प्लेस चल गई, तो मैंने आंसर भी देख लिया, सामने लिखा हुआ है बुक में ना, तो ये बिल्कुल सही है 29.03। हाँ अगर आगे वाली संख्या मेरी 2 आ रही है, अगर वो 4 से अधिक आ रही है 5 6 तो इसमें 4 कर लेते, तो जानते हैं आप है ना। तो परसेंटेज ऑफ रन कम इन 6 वो है 29.03। दूसरा पूछा है फोर्स के द्वारा, तो सेम ऐसी है, करते हैं। परसेंटेज ऑफ रन्स कम इन फोर्स, चौके के द्वारा, 4 द्वारा कितने रन बनने हैं, रन स्कोर बाई 4 रन 32 रन, तो क्या हो जाएगा 32 × 100 अपॉन 62, ये भी पॉइंट में आएगा, 2 3 जा 2 1 जा 16, तो ये कितना हो गया 1600 अपॉन 31। इसको भी वीडियो पॉज करके डिवाइड करके बताता हूँ। ओके ये मैंने कर लिया, और ये आ गया 51.61। नेक्स्ट प्लेस 5 से छोटा ही है इसलिए मैंने इतना लिखा है, 51.61 परसेंटेज। अब तीसरा है टूज के द्वारा हो जाएगा नहीं होगा तो सामने देखते हैं, हो जाएगा, छोटा छोटा कर ले रहे हैं।
परसेंटेज ऑफ रन्स कम इन टूज, यहाँ लिख आगे स्पेस कम है तो यहाँ लिख दिया है ना, टूज के द्वारा कितने हमने 2 रन भाग के ले रहा है, रन स्कोर बाई टूज वो है ओनली 4, तो ये हो गया 4 इंटू 100/62, 2 2 जा 2 से 31, यानी कि 200/31 मैं डिवाइड करता हूँ फटाफट, और ये मैंने डिवाइड कर लिया, कितना था 6.451, तो 2 प्लेस लिख दे रहा हूँ खाली 6.45%। क्लियर। और लास्ट और रह गया फोर्थ पार्ट इसका कि 1 सिंगल्स रन लेके जो है उसका परसेंटेज कितना है, तो ये भी लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ रन कम इन सिंगल्स 8 सिंगल्स थे तो 8 रन होंगे, 8 इंटू 100 अपॉन कितना था 62, देखो कितना आएगा, और डायरेक्ट करूँ तो इसका लिख दूँ, इसका डबल कर दूँ, क्योंकि 4 रन है वो 8 बनने, बात समझ में आ रही है, इसका डबल कर दूंगा तो यानी कि 12.9 आ जाएगा, तो इसे कैंसिल करा 2 4 जा, तो कितना हो गया 400/31, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 12.9%। मैंने डायरेक्ट कैसे ना समझ में आ गया, यहाँ चेक मैंने 4 रन भाव बनना है 8 डबल हो रहा है तो परसेंटेज जस्ट डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 45 टू 90 होते 90 का मतलब 0.9 और 6 टू 12 तो 12.9। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ। 10 भी कुछ इसी तरह का है, आप लोग ट्राई करना। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी मैं ही स्टॉप करने वाला हूँ वीडियो। तो मुझे उम्मीद है आज के ये 3-4 क्वेश्चन करें, ज़्यादा नहीं करे मैंने, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।